आज एक बेटा खड़े होके कह देता मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है, शर्म नहीं आती, तेरे मुंह पे फालिज नहीं गिरता, कितनी आसानी से बाप को चैलेंज करता, मेरे बाप को प्यार नहीं। क्या हुआ, क्यों नहीं तेरे बाप को प्यार? कहता मुझे 6 बीसे दिए, मेरे भाई को 7 बीसे नाप दी, मुझे मकान में वो कमरा दिया है जो पुराना था, मेरे भाई को नया कमरा दे दिया, और शर्म नहीं आई? तूने 1 बीसे जमीन की खातिर बाप की मोहब्बत के सौदे कर दिए। एक पुराना कमरा तुझे क्या मिल गया? तूने बाप की जो प्यार भरी जिंदगी थी उस पर ठोकर मार दी। क्या समझता है अपने आप को? तेरी औकात क्या है? तेरी औकात ये है, अगर बाप ने उंगली न थामी होती तो तुझे कोई उंगली पकड़ के चलाने वाला नसीब नहीं हो सकता था। ये तेरी औकात है। अगर बाप ने तुझे मुंह के लुकमे न खिलाए होते तो आज तेरी सेहत नहीं होती। भूल गया? तूने अपने बाप से 70 मरतबा पूछा था अब्बा ये क्या है? उसने 70 मरतबा कहा था बेटे ये वो है। बाप एक एक जुमले को दोहराता रहा, तेरी जबान हकलाती रही, तू अटकता रहा, ना बोला। बाप ने कई कई मर्तबा एक जुमले को दोहराया, सुबह से शाम हो गई, एक जुमला बाप तुझसे कहलवाता रहा, बेटे कह अल्लाह। तेरी जबान पे लफ्ज़ अल्लाह नहीं आया। एक दिन गुजरा, बाप कहलवाता रहा, दूसरा दिन भी गुजर गया, बाप नहीं थका, तीसरा दिन गुजर गया, बाप नहीं थका, चौथा दिन गुजर गया, बाप नहीं थका। 7 दिन के बाद तेरी जबान पे लफ्ज़ अल्लाह आया था। एक बाप 7 दिन तक कोशिश करता रहा ताकि तेरी ज़बान पे लफ्ज़ अल्लाह आ जाए। 7 दिन के बाद आया। जब तूने लफ्ज़ अल्लाह कहा था, तेरा बाप खुशी से झूम गया था, तुझे सीने से लगा के मचल गया था, कह रहा था खानदान वालों मुबारक हो, आज वो दिन आ गया है जिस दिन मेरे बेटे ने ज़बान खोल दी है। आज बेटे ने बोलना शुरू किया है। मुझे हैरत होती है, जब तू बोला था तो बाप ने खुशियों के नारे लगाए थे, जब तू बोला था तो बाप ने खुशियों में मिठाई बांटी थी। आज बोलता है बाप तो तू कहता है ज़बान को ताला लगा, तेरी ज़बान अच्छी नहीं लगती। और मुझे हैरत होती है, तू कहता जन्नत में जाऊंगा, हौज़े कौसर भी पीऊंगा, और तू नहीं जानता है जन्नत उसे मिलेगी जिससे माँ भी राजी होगी, उसका बाप भी राजी होगा। ओ भाई, इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो। तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है। हाँ, अगर पीर कह देता लो ये तुम्हें सुबह शाम पढ़ना है, 3-3 घंटे पढ़ना है, तो तस्वीर लिए बैठा 1000 दानों की कि मेरे पीर ने कहा है, खुदा की कसम 1000 दानों की तस्बीह भले न पढ़, 5 मिनट सुबह को माँ बाप को दे, 5 मिनट शाम को माँ बाप को दे, उनके कदमों में बैठ, उनके चेहरे को प्यार से देखा कर। जिस दिन वो पूछें बेटे कुछ चाहिए, खुश होकर अगर वो कहे ना कुछ चाहिए, तो उस दिन जो चाहे मांग लेना, जो चाहे मांग लेना। दावे के साथ कह रहा हूं, जो पीर का 40 दिन का चिल्ला तुझे नहीं दे सकता, माँ बाप की 5 मिनट की दुआएं वो तुझे सब कुछ दे सकती है। सब कुछ माँ बाप की 5 मिनट की दुआएं दे सकती है। कभी हमने सोचा माँ बाप को, ओ यार ये चले गए तो बहुत याद आएंगे, आज है इनकी इज्जत कर लो। मैं अक्सर कहता हूं दुआएं किया करो, अल्लाह कभी माँ बाप का जनाजा ना दिखाए। हाँ, मौत सबको आनी है, मरना है, लेकिन दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारी जिंदगी में हमारे माँ बाप को सलामत रखना। वरना नहीं जानते वो लोग जिन्होंने माँ बाप को नहीं खोया है, जब माँ चली जाती है ना, फिर आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होता। जब बाप चला जाता है तो कोई कांधे पे हाथ रखने वाला नसीब नहीं होता। अल्लाह अकबर, तुम नहीं जानते माँ बाप औलाद के लिए कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह अकबर। सुने, एक दिन ना अमीर हमजा आए बाहर से और दस्तरखान पे बैठे, खादिमा ने खाना पेश किया, आंख में आंसू थे। कहने लगे क्या बात है, क्यों रो रही है? खादिमा कहने लगी लगता है कुरैश के बहादुरों की बहादुरी को जंग लग गया। कहा क्या हुआ? उसने कहा कि तुम्हारे जो भतीजे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अभी हरम शरीफ के आगे से गुजरी थी, मैंने उन्हें रोते हुए देखा है। सुने जरा बात। आप कहने लगे क्या हुआ? कहा सुना है अबू जहल ने उन्हें पत्थर मारा है। जब इतना सुना ना, आपने लुकमा छोड़ दिया जो खा रहे थे खाना,
और छोड़ने के बाद पता पूछा अबू जहल कहाँ मिलेगा, किसी ने बताया फला मकाम पे मिलेगा। आप खाना पीना छोड़ के उसी जगह पहुंचे जहां पे उसका पता मिला था। आप कहीं जाने के बाद तलवार के दस्ते से अबू जहल के सर पे वार किया, जिससे सर फटा, खून बहा। फिर उसके बाद कहा लोगों मेरे भतीजे को देखा हो तो बताओ। लोगों ने कहा हाँ हरम शरीफ में रोते हुए देखा है। सुन माँ बाप क्या होते हैं। जब आए ना हरम शरीफ में आप, मेरे मुस्तफ़ा ने सजदे में सर रखा हुआ है, सरकार की आंख में आंसू है, सजदे में सर है, रोते जा रहे हैं। चचा ने आके आवाज दी भतीजे जरा सर तो उठाओ। मेरे हुजूर ने सजदे से सर नहीं उठाया है। फिर दूसरी मर्तबा आवाज दी भतीजे सर उठाइए। मेरे हुजूर ने फिर सर नहीं उठाया है। तीसरी मर्तबा आपने कंधे पे हुजूर के हाथ रखा, फिर हुजूर को सहारा देके जब उठाया, तारीख गवाह के मुअर्रिखीन ने लिखा है जब हुजूर ने सजदे से सर उठाया था मेरे सरकार का चेहरा आंसुओं से तर था। जिस जगह पे सजदे में पेशानी रखी थी वो जगह आंसुओं से तर थी। मेरे हुजूर ने सजदे से सर उठाया। चचा ने कहा था भतीजे आंसू पोंछ लीजिए, मैं आपका बदला लेकर के आ रहा हूं। और मुअर्रिखीन लिखते हैं जैसे चचा ने यूं बाजू फैलाए, फरमाया हाँ मेरे सीने से लग जा। हाथ फैलाए, आगे बढ़ाए, मुस्तफा को सीने से लगाना चाहते थे। मुअर्रिखीन लिखते हैं सरकार ने अपने चचा के बाजुओं को हाथ से यूं हटाया और फरमाया चचा आज मेरा कोई नहीं है। अगर आज मेरे बाप अब्दुल्ला होते तो किसी में हिम्मत न थी जो मेरी तरफ पत्थर फेंक देता। अगर मेरी माँ आमिना होती तो मैं दरगाह हरम में आंसू न बहाता। मैं इसलिए कहता हूँ यार अगर माँ बाप है तो इज्जत कर लो, अगर ये है तो कदर कर लो। अगर ये चले गए तो कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, अगर ये चले गए तो कोई सीने से लगाने वाला नहीं होगा। आज ये है तो नसीब वाले हो, इनको राजी कर लो। अगर ये राजी हो गए तो खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। जिंदगी देखो हमारी कहां गुजर रही है। बहुत अच्छे, वाह। खुदा के वास्ते इज्जत करो इनकी, कदर करो इनकी। अगर ये चले गए तो दोबारा मैसर नहीं होंगे। पूछो ना हाजी साहब के बच्चों से, जिस दिन से मां गई है जिंदगी कैसी लगती है। अभी 40 दिन गुजरे हैं। खुदा की कसम मां का एहसास मालूम है कब होगा, जब ईद का दिन आएगा, नए कपड़े बदन पे होंगे, दुनिया मुबारकबादियां देने आएगी और बेटे घर में कदम रखेंगे, दुनिया की खुशियां होंगी, मां का चेहरा नहीं होगा। उस दिन पता चलेगा आज क्या चीज नहीं है, आज क्या चीज नहीं है। उस दिन एहसास होगा आज हमारे पास कौन सी दौलत की कमी है। हाँ आज माँ बाप है तो हमें कदर नहीं, हमें इनकी कदर नहीं। खुदा की कसम माँ होती क्या है, माँ वो होती है जो जिंदगी लुटा के बेटों को जिंदगी बख्शती है। मैं अल्लामा नौशाद साहब में एक बात कहने लगा हूं, हम में कोई बंदा ऐसा है जिसने मां के लिए उंगली कटवाई हो? बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने मां के लिए उंगली कटाई हो। लेकिन जानते हो मां औलाद के लिए अपना पेट कटवा देती है, पेट कटवा देती है। तुम्हें क्या लगता है खेल है ये कोई? बच्चे की विलादत का वक्त हो, डॉक्टर ये कह देता नहीं बच्चा खतरे में है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कभी मां ने ये कहा बच्चा बचे ना बचे मैं अपना पेट नहीं कटवा सकती? कभी नहीं। और कभी पूछो उनसे जो इस मंजिल से गुजरे हैं, डॉक्टर जब कागज पेश करके कहता है ना साइन चाहिए इस पे, किसका? कि जिसका ऑपरेशन होना है। ये क्या है? का इसमें लिखा है मर गई तो जिम्मेदारी नहीं है। ये एक लाइन ऐसी है जो खुदा की कसम झंझोड़ के रख देती है कि मौत की कोई गारंटी नहीं है कि तुम जिंदा ही बच सको, लेकिन मां बिना सोचे समझे अपना अंगूठा देती है कि मैं बचूं ना बचूं मेरे बच्चे को जिंदगी मिल जानी चाहिए। ये माँ होती है। और पूछो इन लोगों से, जब औरत का पेट कटता है तो पेट के अंदर 7 खाले होती हैं। पूरी जिंदगी पेट वैसा नहीं हो सकता जैसा खुदा ने बनाया है। 7 खाले जब कट जाती हैं पूरी जिंदगी के लिए औलाद मजबूर, माँ मजबूर हो जाती है, वजन नहीं उठा सकती है, मेहनत नहीं कर सकती है, मेहनत करेंगी तो हाँप जाती है, साथ छोड़ देता है। कितनी परेशानियों का सामना माँ को करना पड़ता है। 1000 मुसीबतों के बाद भी माँ औलाद को जन्म देती है। मुझे बता तो सही, जिस औलाद को इतनी मुसीबत के साथ जन्म दिया, इतनी परेशानियों के बाद जिस औलाद को माँ जन्म देती है, जिंदगी मौत का सामना करने के बाद जिस औलाद को माँ दुनिया में लेकर के आती है, कल जब यही औलाद माँ को धक्के दे के घर से निकालती होगी तब माँ के जिगर पे क्या गुजरती होगी। जब माँ के आगे से खाना उठाया जाता होगा तो उस वक्त माँ के कलेजे पे क्या गुजरती होगी। जब माँ को ठंडे और गर्म खाने के ताने दिए जाते होंगे तब माँ के जिगर पे क्या गुजरती होगी। कहने को तो सब कह देंगे मैं माँ से प्यार करता हूँ, हर एक का दावा होगा मुझे माँ से मोहब्बत
है, मगर मुझे बता तो सकी, क्या तुझे माँ से उतना ही प्यार है जितना मेरे नबी ने अपनी माँ से प्यार किया है? क्या तुझे अपनी माँ से इतनी मोहब्बत है जितनी मोहब्बत मेरे नबी ने अपनी माँ से की है? कहने को सब कहते हो कि हुजूर से हौज़े कौसर के जाम लेने हैं, हौज़े कौसर के जाम मुस्तफा के हाथ से पिएंगे। और मुझे बता तो सकी, जिस माँ ने पेट काट के तुझे जन्म दिया, जब तू उसका नहीं हो सकता है तो मदीने वाले मुस्तफा का कैसे हो सकता है? मुझे भी तो समझाया जाए। और माँ से प्यार किया करो साहिब, माँ बड़ी अजीम शय होती है। पूरी जिंदगी मेरे हुजूर की जिंदगी आप देखते जाइए, हुजूर की जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, दुनिया की नेमतें हुजूर के कदमों में थी। अगर हुजूर चाहते तो जन्नत के दस्तरखान उतार दिए जाते, हुजूर चाहते तो खिदमत के लिए फरिश्ते आ जाते, हुजूर चाहते तो हुराने जन्नत आ जाती। कोई कमी मेरे हुजूर की जिंदगी में रही नहीं है। अल्लाह अकबर, क्या क्या मेरे मुस्तफा को खुदा ने ना दिया, और 2000 से ज्यादा लक़ब तो मेरे मुस्तफा को खुदा ने दिए हैं। मुझे बता तो सकी कौन सी कमी मुस्तफा की जिंदगी में थी। लेकिन एक दिन मेरे नबी मस्जिद नबी की दीवार से टेक लगा के बैठ जाते हैं, और हुजूर ने घुटनों पे हाथ बांधा हुआ है, सर हुजूर का घुटनों पर है, हिचकी भर के मुस्तफा रोए हैं। जैसी हुजूर की हिचकी की आवाज सहाबा के कान में गई है, सहाबा तोड़ गए हुजूर की खिदमत में आए। फिदा का भी वम्बी या रसूल अल्लाह, आका हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए, या रसूल अल्लाह किस चीज की तकलीफ है? अगर किसी ने आंख उठाई है तो आंखें निकाल देंगे, हाथ चलाया है तो बाजू काट डालेंगे। आका बच्चे जवान है, सबकी जवानियां कुर्बान कर देंगे। मेरे महबूब बता तो सही किस चीज ने रुलाया है? आका फरमाते सहाबा, किसी ने तकलीफ नहीं दी है, किसी ने हाथ नहीं चलाया है। का सरकार फिर क्यों रोए है? आका फरमाते आज मुझे अपनी माँ आमीना की याद आ गई है। अल्लाह अकबर, मुझे बता तो सकी, जिस नबी के कदमों में किसी चीज की कमी नहीं है, आज वो भी माँ को याद करके रो रहे हैं। फरमाते आज मुझे माँ की याद आ रही है। हाँ हाँ जवान, माँ की कदर करो, माँ की इज्जत करो। आज जरा सी तरक्की कर जाया करते हो तो माँ बाप को पसे पुष्ट डाल देते हो, ये समझते हो ये मेरी मेहनत से मिला है। नहीं नहीं, तेरी मेहनत से तुझे कुछ नहीं मिला करता है। अगर कोई तरक्की मिली है तो माँ बाप की दुआओं से मिली है, अगर बुलंदी पे पहुंचा है तो माँ बाप की दुआओं से पहुंचा है। अगर जरा से बुलंद हो जाते हो तो माँ बाप से नजरें फेर लिया करते हो। तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर घर में माँ बाप है, परदेश जाया करो तो मुड़ मुड़ के माँ बाप को भी देख लिया करो। 10 बार बीवी को सलाम करते हो, एक बार माँ को भी मुस्कुरा के सलाम कर लिया करो। दावे के साथ कहता हूँ, आज दुनिया ने कितनी तरक्की की है। लोगों ने गाड़ियां बनाई, कहते हैं इसके अंदर एयर बैग लगाया गया है। कौन सा एयर बैग है? कि अगर एक्सीडेंट होगा तो एयर बैग खुलेगा, तुम्हारी जान बच जाएगी। गाड़ी ऊपर से गिरेगी, एयर बैग खुलेगा, जान बच जाएगी। मैंने एयर बैग फटते देखे हैं, लोग मरते देखे हैं। जान के दावे से हिफाजत के दावे करने वालों, एक दावा मुस्तफा ने किया है, अगर घर से निकला करो माँ से दुआएं लेके निकला करो। अगर माँ की दुआएं लेके निकलोगे, खुदा की कसम जब तक वापस नहीं आ जाओगे, मौत भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालदैन, अजमते वालदैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, अवामे अहले सुन्नत। ये माँ बाप हैं, इनकी दुआएं लेकर निकला करो। सबसे बड़ा सेफ्टी गार्ड माँ बाप की दुआएं, माँ बाप की दुआएं हैं। और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों, तुमसे मेरी मुअत्तबाना गुजारिश है, अगर बाप तुम्हें 100 रुपए दे और तुम्हें जरूरत 500 की हो और बाप 100 देना, तो कभी उनसे नाराज ना होना, उनसे नाराज ना होना। तुम नहीं जानते हो तुम्हें पढ़ाने के लिए माँ बाप कितनी मशक्कतें उठाते हैं। अपने खर्चों के गले घोट दो, अपनी ख्वाहिशों को दफन कर दो। जिसमें बाप राजी हुआ करे उसमें तुम राजी हो जाया करो। और याद रखो, तुम्हारी मेहनतें तुम्हें कामयाब नहीं करती, माँ बाप की दुआएं तुम्हें कामयाब करती है। हाँ, अगर बाप की औकात नहीं है 500 देने की तो तू 500 का उससे सवाल न कर। अगर हिसाब 100 का उनका है तो जो उन्होंने दिया रख ले। खुदा की कसम, मुस्कुरा के सलाम करके आ, 100 रुपए के साथ माँ बाप की दुआएं लेके आ, अल्लाह तेरे 100 रुपए में 5000 की बरकतें अता फरमा देगा। हाँ, घर से निकला करो, तुम भी माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो। माँ बाप कितनी अजीम चीज है, कभी सोचा नहीं। हुजूर फरमाते हैं आज मुझे मेरी माँ की याद आई। सहाबा कहते हुजूर आज भी माँ की याद आती है? तो सुने हुजूर का जवाब क्या था। मेरे हुजूर फरमाते हाँ, आका फरमाते मेरी माँ ने मुझे तब देखा था जब मैं छोटा था। आज मेरी माँ होती, मुझे देखती, अगर वो देखती ना कि मुझे दरख्त सलाम करते तो मेरी माँ कितनी खुश होती। अगर वो पत्थरों को मेरा कलमा पढ़ते देखती तो कितनी खुश होती। हाँ, जब कोई बंदा कामयाब होता है ना किसी भी चीज में, कोई खुशी मिलती है तो वो सोचता है ये खुशखबरी सबसे पहले किसको दूं। जब सोचे ना तो सबसे पहले निगाहों में माँ का चेहरा आता है।
वो कहता है सबसे पहले मैं माँ को जाके बताऊंगा, माँ मैंने ये एग्जाम पास किया है। सबसे पहले माँ की तरफ बंदा दौड़ता है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते मेरा भी जी चाहता है काश मेरी माँ होती। आज दरख्तों को सजदा करते देखती तो बहुत खुश होती, आज पत्थरों को कलमा पढ़ते देखती तो कितनी खुश हो जाती। आज मेरी माँ होती, चांद के टुकड़े होते देखती कितनी खुश होती। आज मेरी माँ होती और सूरज को पलटता देखती तो कितनी खुश होती। हुजूर फरमाते बस ख्याल आया। सहाबा फरमाते आका आज भी इतना प्यार माँ से करते। मेरे हुजूर फरमाते हाँ मेरा जी चाहता है। सुने, मैं उन बेटों से गुजारिश करना चाहता हूँ जो 18 घंटे मोबाइल को देते हैं, 18 सेकंड माँ को नहीं देते। हाँ, माँ बाप बिस्तर पे पड़े रहते हैं, बेटा गेम में लगा रहता। अम्मा कहती बेटे दवा खानी है, पानी ला दे। कहता अभी आया। फिर मोबाइल में। बाप कहता बेटे खांसी हो रही है, मुझे दवा उठा दे। बस अभी आया। हम मोबाइल में ऐसे डूब गए, इतने डूबे कि माँ बाप के आवाज तक का ख्याल हमें नहीं। सोचे माँ बाप आवाज देते। और कितने घरों की कहानियां ये है कि हम बीवियों के दुपट्टे से ऐसे लिपट के सोए, पूरी रात माँ आवाज देती रही, हमें एक आवाज कानों तक हमारे नहीं आई। ये जिंदगी है हमारी। उसके बाद कहते हैं कोई ऐसा मौलवी मिल जाए जो मुझे जन्नती बना जाए। जन्नत मौलवी के बाप की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा देंगे, और मुस्तफा उसे देंगे जिसे माँ बाप कहेंगे। सुने मेरी बात, जन्नत हुजूर देंगे। अगर नाफरमानी माँ बाप की है ना तो फिर किसी के कदमों में जिंदगी गुजार। अल्लाह जब तक बाप के एक आंसू की कीमत नहीं ले लेगा उस वक्त तुझे जन्नत तो क्या जन्नत की महक तक नहीं दी जाएगी। पड़े रहते बिस्तर पे, अम्मा आवाज देती बेटे पानी चाहिए। माँ अल्लाह अकबर रात भर आवाज देती रही, लेकिन कोई बेटा पानी के लिए नहीं उठा। प्यास शिद्दत की थी, माँ बिस्तर से उठी, जब पैर लड़खड़ाए गिर गई। कितनी बार माएँ इसी हालत में दम तोड़ जाती है। अल्लाह अकबर। माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप की कदर किया। अब मेरे हुजूर का जवाब सुनो। आका फरमाते सहाबा मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती और वो उस सामने वाले हुजरे में होती। आका फरमाते मैं मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे होता, नमाज पढ़ाता होता, कुरान की तिलावत करता होता। आका फरमाते इतने में पर्दा हटता और अंदर से आवाज आती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। अल्लाह अकबर। लफ्ज़ बेटा कहते कहते नबुव्वत की आंखें छलक आई हैं। मुझे बता तो सही आज अगर माँ बाप नहीं रहे तो तुझे बेटा कौन कह के पुकारेगा? तेरे कान तरस जाएंगे, कोई तुझे बेटा कहने वाला नसीब नहीं होगा। ये माँ बाप हैं जो बेटा कहा करते हैं तो कलेजे ठंडे हो जाया करते हैं। पूछो इन उलमाए कराम से, पूछो अहमदुल फत्ताह से, पूछो इन उलमा से। बड़े बड़े इश्तिहारों में बड़े बड़े लक़ब लगाए जाते हैं। कोई अल्लामा कहता है, फहामा कहता है, इतने बड़े बड़े अलक़ाबात से याद किया जाता है, लेकिन खुदा की कसम कलेजा उतना ठंडा नहीं होता है जितना ठंडा कलेजा उस वक्त होता है जब माँ या बाप बेटा कह के आवाज देते हैं। जब बेटा कह के आवाज देते हैं जितना सुकून उस वक्त मिलता है इश्तिहारात के अलक़ाबात से उतना कलेजा ठंडा नहीं होता है। अल्लाह ने लफ्ज़ बेटा में वो तासीर रखी है। अगर बेटा कितना भी थक के आ जाए और माँ बेटा कह देती है तो सारी थकन उतर जाया करती है। आका फरमाते हैं काश मेरी माँ आमीना होती, मुझे आवाज दे के कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। मुस्तफा फरमाते हैं मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा ने कहा था आका नमाज तोड़ के माँ के पास जाते? तब आका ने कहा था हाँ हाँ, इसलिए कि जब माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की इज्जत करो। अगर तुम्हारे जीते जी माँ बाप रो दिए तो तुम्हारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। बहुत अच्छे, वाह। कोई फायदा नहीं तुम्हारी जिंदगी का। कभी माँ बाप को समझने की कोशिश करो। साबिर पाक को सुना है ना आपने? जानते ना साबिर पाक का नाम? नहीं जानते? कभी मौलवियों से राब्ता करो तो पता चलेगा साबिर पाक कौन है। जानते हैं साबिर पाक को? हाँ, जो लोग जानते हैं बस वो सुने, जो नहीं जानते हैं वो जान लें। साबिर पाक की अपनी वो जात है जिनको माँ ने भाई के यहाँ सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि मेरे घर में खाने का इंतजाम नहीं है, मेरे भाई के दरवाजे पे जमाना खाता है, मेरा बेटा भी एक वहां पलेगा, कम से कम चैन से रोटी तो खा सकेगा। ये माँ होती है जो औलाद से किसी लम्हा दूर होना गवारा नहीं करती, लेकिन जब उसकी परवरिश की बात आती है ना तो माँ जुदाई बर्दाश्त करती है।
वो जानती है मैं सूखी खा लूंगी, लेकिन मेरे बच्चे के मुंह में सूखी रोटी जाए मैं कैसे गवारा करूंगी। इसलिए गरीब माएँ खुद तो फाकों में जिंदगी गुजार लेती हैं, लेकिन औलाद को कभी सूखी रोटियां नहीं खाने देती। ये माँ बाप होते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा जवानों, तुम्हारा एक ताना माँ बाप को तोड़ के रख देता है। वो ताना क्या है? तुमने हमारे लिए किया क्या है। ये ताने तुमने हमारे लिए किया क्या है। कभी ये ताना बाप को मत देना, माँ को मत देना। अगर तुम्हारे जहन में ये ख्याल आ जाए ना हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है, तो खुदा की कसम कभी देखना, किसी औरत को देखना जो वो गर्मी में अपने बच्चों को खाना खिलाए। कभी गौर करना जब एक माँ अपने बच्चे को गर्मी में खाना बना के दे। हाँ, ये माएँ होती हैं। तुम्हारी बीवियां तुम्हें 4 दिन गर्मी में रोटी बना के नहीं दे सकती, लेकिन माँ ने पूरी जिंदगी तुम्हें गर्मी में बना के रोटी खिलाई है। अगर तुम्हें लगता है ना मुझे प्यार करने वाली मेरी बीवी है, तो खुदा की कसम कायनात में माँ से ज्यादा सच्चा किसी का प्यार नहीं है। ये लिख लेना मेरी बात, माँ से ज्यादा सच्चा किसी का प्यार नहीं है। अगर भरोसा ना किया हो, अगर आपने तजुर्बा ना किया हो तो कर लेना। कभी परदेश से कमा के आते हो ना तो बीवी की नजर जेब पे होगी। हाँ, बेटी आपकी जेब को देख सकती है, बहन जेब को देख सकती है, लेकिन माँ बेटे का चेहरा देखती है। और सबसे पहला जुमला होता है, बेटा मेरा बहुत कमजोर हो गया, खाने में कोई कमी रही। माँ सबसे पहले बेटे का चेहरा देखती है। उसे जेब से मतलब नहीं क्या लाया है, उसे तेरे सूटकेस से मतलब नहीं इसमें क्या है, उसे बेटे से मतलब होता है, बेटे से। आज बच्चे कहते तुमने मेरे लिए किया क्या है। कभी दोपहरी में खड़े होके देख रोड पे एक बाप बच्चों को कैसे पालता है, कैसे पालता है। तुझे क्या पता, बाप ने सारी धूप अपने सर ली है और अपने सर की धूप लेने के बाद तेरी जिंदगी में छाया दी है। छाया वो तेरी मेहनत से नहीं, बाप की मेहनत से आई है। आज तू कहता बाप ने मेरे लिए किया क्या है। खुदा की कसम कभी बारिश में खड़े होकर देखो और पूछ अपने पड़ोस के लोगों से, मैं पैदा हुआ मेरे बाप ने मुझे कैसे पाला, तो वो बताएंगे। तू बीमार हुआ था ना तो डॉक्टर ने कह दिया था ये बचने वाला नहीं है, तो तेरे बाप को किसी ने बताया फला मज़ार पे ले जाइए। तो ये गर्मी में, तपती हुई गर्मी में जब परिंदे भी बाहर निकलना गवारा नहीं करते, ऐसी गर्मी में ये तुझे लेके मज़ारों के चक्कर लगाते रहे। हाँ, जब डॉक्टरों ने इनकार किया ये नहीं बचेगा, तो कोई मज़ार ऐसा ना था जहां ले जाकर के तेरी जिंदगी की भीख ना मांगी। कोई मस्जिद ऐसी ना थी जहां जाकर के माँ ने तेरे नाम की दुआएं ना मांगी। कौन सी चौखट ऐसी थी जहां तेरी जिंदगी की खैरात माँ ने ना मांगी हो। अल्लाह अकबर, वो तुझे बताएंगे माँ बाप ने तुझे कैसे पाला है। कभी जाओ जाकर के अखबारात भी देखा करो, सोशल मीडिया से जुड़े रहने वालों, सोशल मीडिया के आशिकों सुनो, तुमने सोशल मीडिया पे कितनी खबरें देखी होंगी कि फला शख्स खंबे पे चढ़ा, लाइन थी आग लगी जल के मर गया, वो मजदूरी करने गया छत से गिरा गिर के मर गया, वो गाड़ी चला रहा था एक्सीडेंट से मरा गिर गया और वहीं पे मर गया। मुझे बता तो सही, एक बाप अपने पेट को कितनी आसानी से पाल सकता है। अगर सवाल सिर्फ अपने पेट का हो तो बाप कहीं भी आसानी से रह करके अपना पेट पाल सकता है, लेकिन किस चीज ने मजबूर किया इसे खंबे पे चलने के लिए, किस चीज ने मजबूर किया इसे 11,000 की लाइन को छूने के लिए। वो कौन सी जरूरत थी जिसने इसे एक्सीडेंट के लिए रोड पे आने के लिए मजबूर किया। वो अगर जरूरतें थी तो अपनी नहीं थी, औलाद की ख्वाहिशें थी, तेरी तमन्नाएं थी, तेरा भविष्य, तेरा मुस्तकबिल था, तेरी जरूरतें थी, जिसने बाप को मौत के मुंह में ला करके धकेल दिया। पूरी जिंदगी बाप मौत से लड़ता रहा और तू कहता मेरे लिए किया क्या है। खुदा की कसम, अगर उसने तुझे बिल्डिंग ना भी दी है तो कभी ये मत कहना तूने मेरे लिए किया क्या है, कभी ये मत कहना तुमने मुझे दिया क्या है। अगर तेरे सर पे छत सलामत है तो बाप की बदौलत है। बाप ने तुझे इतना दिया है, इतना दिया है, अंदाजा लगाना बड़ी बात है। सिर्फ इतना समझ ले, अगर बाप को समझना है, आधार कार्ड से बाप का नाम हटा और फिर समाज से पूछ तेरी औकात क्या है। कोई तुझे बिस्तर तो क्या है सामने खड़ा नहीं होने देगा। अगर बाप का नाम ना हो तेरी औकात कौड़ियों की रह जाती है। अगर समाज में इज्जत मिली है तो तेरी बदौलत नहीं, अगर ये समाज में इज्जत मिली है तो माँ बाप की बदौलत मिली है। नारे तकबीर, नारा लगाओ माशाअल्लाह, खड़े हो जाओ। हाँ सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, वाह वाह। हाँ, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। आला हजरत आला, आला हजरत आला, अल्लाह या रसूल अल्लाह। ले भैया इधर, अल्लाह सलामत रखे, इधर आ बेटा,
हर 5 मिनट के बाद अब लगाना है। जल्दी आओ। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। ओ भाई, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। माँ बाप से प्यार करो, इनकी इज्जत करो, इनकी कदर करो। हमारी औकात क्या है? क्या औकात है? आज बंदा कहता जा देख लूंगा, अपने माँ बाप को एक तरफ फेंके, जाओ देख लेंगे तुम्हें भी। क्या खाक देखेगा तू? तेरी औकात तुझे बताऊं? अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा कलीमुल्लाह, इतने जलीलुल कद्र पैगंबर कभी बात मनवाने के लिए रब से लड़ जाते थे, इतने लाडले। हुजूर मेराज में तशरीफ लेकर के गए, हजरत मूसा को इस हाल में देखा, फरमाने लगे जिब्रील ये कौन है जो रब से लड़ भी रहा है? अल्लाह अकबर। तो जिब्रील कहने लगे हुजूर ये मूसा है, ये रब के बड़े लाडले हैं, अपनी बात मनवाने के लिए रब से लड़ भी जाते हैं। ये लड़ने का इस जुमला जो है इस माना कर नहीं कि मुकाबले में तकाबुल में नहीं, कभी जिद कर जाते तो रब उनकी बात मान लेता। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे ये मूसा है, इतने लाडले। आप ना कोहे तूर पे जाते, रब से बात करते, बार बार बात करते थे। लेकिन जिस दिन माँ का इंतकाल हुआ ना, वो घर से चले बात करने के लिए, रब ने फरमाया मूसा आज संभल के आना, आज संभल के आना। अल्लाह अकबर। आज लहजे को काबू में करके आना, आज लहजे को कंट्रोल में करके लाना। मालिक आज से पहले भी तो आया हूं, आज कोई नया तो नहीं आया तूर पे? तो रब ने फरमाया सुनो मूसा, आज से पहले जब तुम घर से निकलते थे ना, तो तुम्हारी माँ अपना आंचल फैला के कहती थी या अल्लाह मेरे बेटे पर रहम करना, या अल्लाह मेरे बेटे पर रहम करना। का मूसा आज से पहले आते तो रहे हो, लेकिन आज से पहले घर से चलते थे ना तो माँ अपना आंचल फैला के दुआएं करती थी। आज मूसा आ रहे हो तो सुनो, सर पे माँ का आंचल भी नहीं है, माँ की ममता भी नहीं है, माँ का प्यार भी नहीं है। ए मूसा इसलिए संभल के आना पड़ेगा, इसलिए आपको संभल के आना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मुझे बता तो सही जवान, अगर मूसा जलीलुल कद्र पैगंबर होते हुए उनको भी माँ की दुआओं की जरूरत है, तो तेरी मेरी औकात क्या है? कितनी आसानी से कह देते हो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम खुद संभाल लेंगे। तेरी औकात नहीं तो कुछ संभाल ले। खुदा की कसम, बाप औलाद के लिए ऐसा दरख्त होता है जो दरख्त धूप के अंदर अपने नीचे बैठने वालों को कभी उसके ऊपर धूप नहीं पड़ने देता, तो जिस तरह दरख्त अपने नीचे वाले पर धूप नहीं आने देता, उसी तरह बाप अपनी औलाद पर मुसीबत नहीं आने देता। जरूरी नहीं है इसके बाजुओं में ताकत हो, जरूरी नहीं है इसके जिस्म में ताकत हो, जरूरी ये नहीं है कि चलने वाला हो, जरूरी ये नहीं है गोली चलाने वाला हो, जरूरी ये नहीं है कि इसके सीने में ताकत हो। अगर ये बिस्तर पे भी पड़ा है तो इतने काम का है, इतने काम का है, जब समाना साथ छोड़ दे तब इसके बिस्तर पे आना। अगर इसने हाथ उठा दिए तो खुदा की कसम, जगह रिश्वतें काम नहीं आती है, वहां माँ बाप की दुआएं काम आ जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब जवाब नहीं भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप से दुआएं लिया करो। सबसे ज्यादा खुश नसीब है वो बेटा जिसकी कमाई खर्च करने के लिए माँ बाप सलामत है। आज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि मैं कमाता हूं, मैं अपने माँ बाप पे क्यों खर्च करूं? मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी खर्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना भी है, उन्हें आगे लेके जाना है। माँ बाप को देखूं कि बच्चों को देखूं? तो सुन, ये तेरा दिमाग है। सबसे ज्यादा नसीब वाला है वो जिसकी कमाई को खर्च करने के लिए माँ बाप जिंदा है। और अमीर बनना चाहते हो तो मेरी बात याद रखना, अमीर बनना चाहते हो तो, वरना याद रखो कल दौलत होगी, माँ बाप नहीं होंगे, तो इस दौलत से तुम्हें नफरत होगी। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, माँ बाप ने हमें तब पाला जब साइकिल का दौर था। हाँ, और कितने ऐसे होंगे जिनके दौर में साइकिल भी ना रही होगी, लेकिन तुमने कहा अब्बा मेले जाना है, तो बाप ने तुम्हें कंधे पे उठाया, 3-3 मील तुम्हें कंधे पे बैठा के बाप जाता रहा कि मेरे बेटे को सवारी की तमन्ना है। पूरी जिंदगी बाप तुम्हारी सवारी बना रहा। आज तुम्हारे पास क्या नहीं है? गाड़ी तुम्हारे पास है, बाइक, 4 व्हीलर सब तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें 4 व्हीलर में भी माँ बाप को ले जाना बोझ लगता है। अगर इन्होंने तुम्हें बोझ समझ के फेंक दिया होता तो तुम्हारी कोई औकात नहीं होती। आज इन्हें बोझ समझते हैं हम, इन्होंने तब हमें कांधे पे उठाया जब गाड़ियों का दौर नहीं था। आज गाड़ियां हैं, माँ बाप हैं, खुदा की कसम इनकी इज्जत करो, इज्जत करो। और बीवियों को जो हफ्ते हफ्ते तुम मार्केट में शॉपिंग के लिए ले जाया करते हो, कभी माँ बाप को भी ले जाया करो। गाड़ी में बिठा के कहा करो अब्बा जी आज बाजार लगेगा शहर का, तुम्हारे लिए सामान लाना, बैठो गाड़ी में,
कभी माँ बाप को दुकान पे खड़े करके ना वो दिन बचपन के याद किया करो, जब माँ तुम्हें लेकर के मार्केट आई थी और उसने कहा था मेरे चांद के लिए जरा कपड़े निकाल। दुकानदार ने कपड़े निकाले तो माँ ने यूं पकड़ा, पकड़ने के बाद लगा के कहने लगी नहीं नहीं ये मेरे बेटे पे अच्छा नहीं लग रहा है। माँ ने फेंक दिया, कहा और दिखा, उसने और अच्छा निकाला, कहा ये भी नहीं। 10 जोड़े माँ ने फेंक के कहा था ये भी अच्छा नहीं। 10 जोड़ों में एक जोड़ा पसंद करके कहा था हाँ ये मेरे लाल पे अच्छा लग रहा है। उसने 10 जोड़े बदल के कहा था हाँ ये एक अच्छा लग रहा है। अब तू अपनी जिंदगी के बारे में सोच। माँ कहती बेटे पैर के जूते टूट गए। बाप कहता मेरा चश्मा टूट चुका है। कहता ठीक है, थैले में डालता है, उसी को जुड़वा के लाके देता है। बाप कहता बेटे इतनी स्क्रेचें आ गई हैं, अब इससे साफ दिखाई नहीं देता। तो कहता कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, बार बार तुम्हें दूसरे चश्मे ला के दूं, जैसा दिखता वैसा इसी से देखो। माँ कहती बेटे जो चप्पल जुड़वा के लाया है इसकी कील पैर में चुभ रही है, बेटे दूसरे नए चप्पल ला देता। तो बेटा कह देता सिर्फ यही खर्चे रह गए हैं और जबान को लगाम दे जालिम, वरना तेरी दुनिया भी उजड़ जाएगी, आखिरत भी उजड़ जाएगी। उस माँ के उन एहसानात को याद करो जब बचपन में तुझे मार्केट में लेके गई थी, 10-10 बार तेरे पैर में जूते डाल के कहा था ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। किसी दिन माँ को बाजार लेके जा, उसके पैर में हाथ से जूती डाल कि माँ ये भी अच्छी नहीं लग रही है, ये भी अच्छी नहीं लग रही है। कभी पैर बाप के पैर में जूता पहना, अपनी पसंद से 10-10 जूते बदल, एक जूता पहना के हाँ ये अच्छा लग रहा है। मैं नहीं जानता समाज क्या कहेगा, तुम्हारी बीवी तुम्हें क्या कहेगी, ससुराल वाले क्या कहेंगे, लेकिन इतना जानता हूँ जिस दिन तू अपने हाथ से अपने बाप के पैर में जूती पहनाएगा, कोई कुछ कहे ना कहे, खुदा की कसम गुंबदे गजरा वाला आका तुझे दुआएं देने लग जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत। हाँ इनकी खिदमत किया करो। बात एक बता करके बस बात खत्म कर लो, जरा सारे कह देना या रसूल अल्लाह। थक गए आप लोग? अगर नहीं थके ना तो सारे लोग सच्चाई के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। भाई नौशाद साहब, पूरा मजमा अल्लाह का शुक्र है, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल अभी शुरू हो रही है। हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने माँ बाप की शान क्या है, इन्हें खुश रखा करो, खुश रखा करो। कौन नहीं जानता हजरत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जितने जवान मुंबई जाते हैं अक्सर जानते हैं ना मखदूम माहिमी को, जानते हैं आप लोग? नौजवान जब मुंबई जाते हैं हाजी अली पे भी जाया करते हैं, मखदूम माहिमी की बारगाह में भी जाते हैं। सरकार मखदूम माहिमी, आप उनकी जिंदगी तो देखें। असल क्या है, हमने सिर्फ करामतों पे ध्यान दिया है, औलिया इकराम की जिंदगी पे ध्यान नहीं दिया। हम कहते हैं मौलवी करामतें सुना, 8-10 नारे लगाए, झूमते हुए लंगर लेके घर चले गए। कभी जिंदगी भी देखा करो। अक्सर वलियों की विलायत के पीछे माँ का हाथ होता है। हाँ अक्सर। वो भी कोई जिंदगी है यार। बाप अस्पताल में पड़ा है, मुरीद पीर के चिल्ले काट रहा है बैठा हुआ, कोई जिंदगी है ये? माँ पानी को घर तरस रही है, वो खानका में झाड़ू लगाए फिर रहा है, ये जिंदगी है कोई? मुझे समझा ना, तेरे पीर ने कभी तुझे ये नहीं बताया कि खुदा की इबादत के बाद पहला काम माँ बाप की खिदमत है? अगर उसने तुझे ये नहीं बताया तो वो पीर बनने के लायक भी नहीं है। क्या फायदा? मेरी समझ में ऐसी बातें नहीं आती। पीर ने तस्बीह दे दी हाथ में, चिल्ला कर, वो चिल्ला कर रहा बैठा, और माँ तरस रही है, बेटा होता तो हॉस्पिटल से मेरी दवा ला के देता, बेटा होता तो मेरा काम बनता। खुदा की कसम सुने सुने, 40 दिन का चिल्ला वो नहीं देता है जो माँ की जबान के निकले हुए 2 लफ्ज दे देते। किसी ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा, आपको विलायत का ये मकाम कैसे मिला? फरमाने लगे, किसी को मुजाहिदों से मिला, किसी को सजदों से और रात में लंबे क़यामों से मिला। फरमाते हैं मुझे जो भी मकाम मिला है मेरी माँ की दुआओं से मिला है। सुने, नबुव्वत का दरवाज़ा बंद है, भी विलायत का दरवाज़ा बंद है नहीं है। आज भी माँ की खिदमत करो, अगर वो दुआएं देगी खुदा की कसम तुम आज भी वली हो सकते हो, आज भी वली हो सकते हो। खिदमत करो माँ बाप की।
और जिन्हें ये लगता है ना कि हमारी कामयाबी में हमारी मेहनतें शामिल है, मेहनत करो, अच्छी बात है। मंजद्दा वजदा, जिसने कोशिश की वो पाता है, लेकिन कोशिश में माँ बाप की खिदमत भी शामिल होती है। कोशिश में एक हिस्सा माँ बाप की दुआओं का भी होता है, तो माँ बाप की दुआएं भी लिया करो। जो काम मेहनतों से नहीं होते वो माँ बाप की दुआओं से हो जाया करते। मखदूम मागमी, आपको इल्म का बड़ा शौक था, आज अल्लाह माफ करे, जितने बड़ा जाहिल है उतनी बड़ा पीर बना बैठा है। हाँ, जितना बड़ा जाहिल है। और मैं अपनी कौम से कहता हूं, जरूरी नहीं है बाप पीर हो तो फिर बेटा भी पीर हो। ये सबसे बड़ी नुकसान दे रही है हजरत बात। सबसे बड़ा नुकसान कौम को इस बात से पहुंच रहा, अब्बा पीर था तो बेटा भी पीर बन गया। अब्बा का इंतकाल हो रहा, बेटा ताश खेल रहा है। अब्बा का इंतकाल हो रहा, बेटा जुए में बैठा है। सांस चल रही, अब्बा ने कहा लाओ बुला लो, आखिरी वक्त है। बुलाया गया, क्या बात है, ले मैं जा रहा हूँ, हाथ में हाथ दे, आज के बाद कुर्सी तुझे संभालनी है। मरते मरते अब्बा ने जुआरी को कुर्सी दे दी। अब बता, जिसने कभी अलिफ न पढ़ा हो वो कौम को खाक समझेगा। और हमारी कौम पीर का मैयार पीर का बेटा होना समझती है। नहीं, पीर का मैयार पीर का बेटा होना नहीं, पीर का मैयार ये है कि वो इल्म वाला होना चाहिए। सबसे बड़ा पीर वो है जो इस दौर में सबसे बड़ा आलिम है। और मैं मशवरे देता हूं लोगों, अगर मुरीद भी होना है ना तो सबसे बड़े आलिम के मुरीद हुआ करो, सबसे बड़े आलिम के मुरीद हुआ करो। उसके बाद अगर मुरीद होना है तो मस्जिद के इमाम के मुरीद हुआ करो। कम से कम इमाम 5 वक्त जमात से पढ़ तो रहा है ना, उसकी तकबीर औला तो फौत नहीं हो रही। इस दौर में सबसे बड़ी विलायत की पहचान यह है कि बंदा 5 वक्त जमात से नमाज अदा कर रहा है। तो इस निशानी को अगर देखोगे तो इमाम में नजर आएगी। मुरीद होना तो इमाम का हो। सबसे बड़ा दुश्मन ये कौम इमाम की है, और सबसे बड़ी फिदा उन जाहिलों की है जो कहते हैं हमारे हो गए तो नमाज की जरूरत ही नहीं। इसलिए मैं एक जगह आया था, आप ही के इस इलाके में था, गोंडा साइड में, तो एक पीर साहब आके साहब, हाँ, मुझसे कहने लगे, पीर साहब कहने लगे ये क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस है, ताजुश शरिया आला हज़रत मुफ्ती आजम की बातें कर रहा हूँ। बोले तुम इधर उधर की बातें करते हो। मैंने कहा ये इधर उधर की है। कहने लगे ये कौम जो आई है बेवकूफ है। मैंने कहा आपको क्या लगता है हम आए हम बेवकूफ हैं? पता नहीं क्यों पेटों में दर्द है, मरे जा रहे हैं। अबे सुन, हम सही उन नसब सैयद भी उसको मानते हैं जो बरेली के अहमद रजा को मानता है। हाँ, जो बरेली के अहमद रजा को नहीं मानता हम उसको कुछ नहीं मानते। तुझे ये मसनद जो पीरा मुरीदी की है भीख में मिली है, और बरेली वालों को ये मसनद मुस्तफा की चौखट से मिली है। हाँ, मैंने कहा था गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। शर्म नहीं आती? भोंकते भी किसमें? आला हजरत पे औकात है। बेटे हमें पता तुम अगरबत्तियों से अमीर हुए हो, चादरें बेच के अमीर हुए हो, गुलाब बेच के अमीर हुए हो, और अहमद रजा का घराना अगरबत्ती बेच के अमीर नहीं। पूछो इन उलमा से, 6 पुश्तों से ऐसे जमींदार थे कि खुद नहीं बल्कि आधे जिले को वो अपने दस्तरखान से रोटी खिलाया करते। बहुत अच्छे भाई, वाह। अल्लाह सलामत रखे। ओ भाई, ऐसे पीरों का बाइकाट करो। तो अगर अहमद रजा का नहीं तो हमारा भी नहीं। आज के दौर में एक जन्नती की पहचान ही रज़वी होना है। और मिंबर से लेके नीचे तक एक बात और कह के जाना चाहता हूं, वो लोग जो बरेली से रोकते हैं उनकी मजीद तहकीक की जरूरत नहीं, ये किस रास्ते पे है सुन ले हजरत जी। ये जरूरी है, हमारी कौम गुमराही की तरफ जा रही है। ये सीधे लोग इनसे कहते सैयद साहब आ रहे हैं तो ये आंखें बांध के खड़े हो गए। सैयद साहब आ रहे हैं, ये तो देख इसका अकीदा क्या है। वो सैयद ही नहीं जो बरेली का नहीं, और वो बरेलवी ही नहीं जो सैयदों का नहीं। दोनों बातों पे गौर करना।
जो मैं कह रहा हूं वो बरेलवी नहीं जो सैयदों का नहीं, और वो सैयद ही नहीं जो बरेलवियों का नहीं। क्यों? ये भी सुन लें। सैयदों को, असली नस्ली सैयदों को नाज है कि अहमद रजा हमारे हैं। हाँ, क्यों? वो जानते गए कि हमारी पहचान इमाम अहमद रजा ने कराई है, और बरेली वालों को फख्र है कि हम सैयदों के हैं, इसलिए कि आला हजरत की सही पहचान सैयदों ने कराई है। आप कहेंगे किसने? तो सुने, आपके मुर्शिद कहते हैं रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा। या खुदा ये, आप भी कहते हैं या खुदा ये अमान सलामत रहे। तो हमें हैरत होती है कि तो वो तुमने ताज शरिया की बातें की। मैंने कहा तुझे वो हदीस याद नहीं है जहाँ अल्लाह वालों की बातें होती है, वहाँ रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। और मेरे हुजूर ने फरमाया था, लोगों जब भी अल्लाह वालों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र जरूर करना, मेरे उमर का जिक्र जरूर करना। आज राफजियत शेखियत को अगर बढ़ावा दे रही हैं तो कुछ खानकाहें दे रही हैं। मैं गुजारिश करूंगा, अकीदा वही रखो जो अबू बकर सिद्दीक का है, अकीदा वही रखो जो फारूक आजम का है, अकीदा वही रखो जो उस्मान गनी का है, अकीदा वही रखो जो मौला मौला मौला। ये नाम इतना ताकतवर है, कमजोर ले दे तो पहलवान हो जाता, तुम पहलवान हो के नाम ही नहीं उठा पा रहे ऊपर। मौला अल्लाह सलामत रखे, मौला अली का है। और इनके अकीदे की तर्जमानी बरेली के अहमद रजा ने की। हाँ, उनका कोई अपने घर का अकीदा है? ये जो चिढ़ते हैं ना, जो चिढ़ते, दावे के साथ कहता हूँ, आला हजरत की किताबें हटा के एक तरफ रख दे और अपने बाप की पीरा मुरीदी बचा के दिखा दे। हाँ, सिर्फ आला हजरत की तसनीफात हटा दो, पीरा मुरीदी बचा के दिखा दो। खुदा की कसम, तुम तो उनके नाम के टुकड़े खा के बगावत कर रहे हो। कभी जाके दारुल उलूम देवबंद में देखो, फतवे भी फतावे रज़विया से दिए जाते। हाँ, वहां फतवे फतावे रज़विया से दिए जाते, और तू घर में बैठ कर चुगलबंदी कर रहा है। हम जानते हैं तू उसी जमात से है। अब अगली बात नहीं कहूंगा वरना कलेजे फट जाएंगे। बस इतना सुन लें आप लोग, किसी ऐसे शख्स के हाथ में हाथ मत देना जो अहमद रजा का ना हो। ये फाइनल फैसला बना लो अपना, जो आला हजरत का नहीं वो हमारा, वो हमारा। दाएं बाएं देखो कौन डंडी मार रहा है और बोल नहीं रहा है, देखो तो सही। कोई आके यहाँ बदमजहब तो नहीं बैठ गया, बदअकीदा तो नहीं बैठ गया? अगर हो तो खड़ा हो। खुदा की कसम, अहमद रजा का नौकर बाद में जाएगा, पोस्टमार्टम पहले करके दिखाएगा। अगर बोले तो जो रजा का नहीं वो हमारा, जो रजा का नहीं वो हमारा नहीं। इसलिए हम कहते हैं डाल दी कल्ब में, कलेजे फटे तो फट जाए, पित्ते पानी हो तो हो जाए। वो कहने लगे बड़े बेगैरत हो तुम लोग। हमने कहा क्यों? कहने लगे कि नबी पे सलाम पढ़ते पढ़ते रजा पे भी पढ़ने लगे। तो हमने कहा खुदा की कसम, हम लोग एहसान शनास हैं, एहसान फरामोश नहीं है। आला हजरत ने पहले हम पे सलाम पढ़ा, हमने बाद में आला हजरत पे पढ़ा। कह रहे आला हजरत ने कब पढ़ा? मैंने कहा तूने पूरा सलाम पढ़ा हो तो पता चले ना। उन्होंने कहा था, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे। सारे बोले शाह की सारी उम्मत पे, और जोर से शाह की सारी उम्मत पे। लाखों सलाम बाद में उम्मत ने कहा डाल दी कल्ब में, अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तो ये कौम को गुमराह कर रहे हैं कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए, वरना सच ये है, सच ये, मैंने कहा ना आला हज़रत की किताबें अगर हटा दो तो 2 कौड़ी की औकात इनकी नहीं रह जाती, 2 कौड़ी की औकात इनकी नहीं रह जाती। हाँ, ये वहाबी तो छोड़ो, ये सुले कुल्ली का मुकाबला नहीं कर सकते आला हजरत के घर वालों की तसनीफ हटा दी जाए। हाँ, अहले हदीस जो अपने आप को कहलवाते हैं उनका मुकाबला कैसे करोगे? मगर आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा एक और को क्या है नजर क्या देखे। पढ़े लिखे ही तो इस इल्म की बात को समझेंगे ना। जिसको विरासत में ऐसे ही पीरा मुरीदी मिल गई हो तो वो क्या समझेगा? ये मयार बना लो,
जो जरूरी नहीं पीर का बेटा पीर ही हो। लायक होगा तो मानेंगे, नालायक होगा तो नहीं मानेंगे। कितनी बातें लोगों ने की, कहने लगे वो तो आज शरिया पे उंगलियां उठाई गई, बहुत सारे लोगों ने उठाई, लेकिन खुदा की कसम मेरा मुर्शिद वो है ना जिसके जनाजे ने लाखों नहीं करोड़ों मुंह बंद किए थे। हाँ, करोड़ों मुंह बंद किए थे और हर बातिल सवाल का जवाब उनके जनाजे ने दिया था। उनकी बात भी छोड़ो साहब, मैं तो आज कायदे मिल्लत की बात करता हूँ, कायदे मिल्लत की बात करता हूँ। लोग कहते हैं ये वो हजरत मियां हैं जिन्हें कल तक हमने देखा। मैंने कहा खुदा की कसम अगर गौसे पाक चोर का हाथ पकड़ के अब्दाल बना सकते हैं, चोर का हाथ गौसे पाक पकड़ के अब्दाल बना सकते हैं, तो असजद मियां को क्या आला हजरत कायदे मिल्लत नहीं बना सकते हैं? और जिन्होंने देखा है कायदे मिल्लत की जिंदगी को, मैंने करीब से देखा, मैं सच्ची बात कहूंगा, और खुदा की कसम हमारे मसलक के सबसे बड़े तर्जमान का नाम इस इलाके में ना मुफ्ती अख्तर रजा, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब कबिला है। पूरी बातें आप उनसे सुनेंगे, बस मैं एक झलक दिखा रहा हूँ। मैंने उनकी जवानी भी देखी है और आज का दौर भी अल्लामा असजद मियां का देखा है। खुदा की कसम आपकी ज़िंदगी के 3 महीने ताजुश शरिया के साथ तन्हाई में जब गुजरे ना, और जब लोगों ने जनाजे में ताजुश शरिया के देखा था अल्लामा असजद रज़ा को, खुदा की कसम आंखें फैसला नहीं कर पा रही थी कि असजद रज़ा जा रहे हैं कि अख्तर रज़ा जा रहे हैं। ये 3 महीने की संगत ने रंग भी अपना चढ़ा दिया था, ढंग भी अपना दे दिया था। अब कायदे मिल्लत को हल्के में मत लेना, हाँ हल्के में मत लेना। आज जब जबान चलती है ना, खुदा की कसम जबान उनकी होती है, लहजा अख्तर रजा का होता है, बातें अहमद रजा की होती है। ये सच्चाई है आज भी। तो जो बरेली का नहीं होगा वो हमारा नहीं होगा, बोले वो हमारा नहीं होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था पीर वही बनेगा जो इल्म वाला होगा, बोलो इंशाअल्लाह। और जो किसी ऐसे वैसे के हाथ में हाथ दे चुका है ना, तो भी वक्त है किसी अच्छे का दामन थाम लो। हाँ, अच्छे का दामन थाम लो, यहाँ भी बेड़ा पार है, वहाँ भी बेड़ा पार है, वरना बात कड़वी है। कह दूँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि कुछ पीर मुरीदों की वजह से ठोके जाएंगे और कुछ मुरीद पीरों की वजह से कूटे जाएंगे। बाजार दोनों तरफ से गर्म होगा। खैरियत उसी की होगी जिसने सच्चे का दामन थामा होगा, जिसने अच्छे का दामन थामा होगा। खुदा की कसम आवाज़ लगेगी, गौसुल वरा वाले आए, इस आवाज़ का लगना होगा। कायदे मिल्लत अपनों का हाथ लेके खड़े होंगे, हुजूर अख्तर रज़ा अपनों का हाथ लेके खड़े होंगे, मुस्तफ़ा रज़ा अपनों का हाथ लेके खड़े होंगे, अहमद रज़ा अपनों का हाथ लेके खड़े हो जाएंगे। ये अच्छे और सच्चे लोग हैं। हाँ, हमारी हक्कानियत की पहचान मसलके आला हज़रत है, बस इसको मजबूती से थामे रहें। फरमाया गया, पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया गया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि ihसाना। और तुम्हारे बात रह रही है, और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अपने रब की करनी है, और इबादत के बाद सबसे पहला काम जो करना है वो माँ बाप की फरमाबरदारी। इसका मतलब ये होता है पूरी रात तुमने सजदे और क़याम में गुजारी, सुबह माँ बाप से अकड़ के बोल गए, अल्लाह फरमाता मुझे तेरी ऐसी इबादत की ज़रूरत ही नहीं। वो तो ये चाहता है इशा की जमात से पढ़, फजर की जमात से पढ़ ले और मुस्कुरा के बाप का चेहरा देख ले। खुदा की कसम रहमतें आवाज़ देती है पूरी रात तेरी इबादत में लिख दी जाएगी। करते हैं ये काम हम, सुबह उठ के मुस्कुरा के माँ का चेहरा देखो। मैं अर्ज़ कर रहा था, मुझे हुक्म हो रहा है मिंबर से कि मखदूम मागमी की बात पूरी कर ली जाए। बैठेंगे ना अभी 5 मिनट आप लोग, इजाजत है मेरे लिए? अगर है तो सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। जो पीछे वाले बैठे अगर ये भी हुजूर के आशिक हैं तो बेशक हैं ही आशिक, तो अगर चाहते हैं कि हाथ उठा के उठाने वालों में नाम हमारा भी आ जाए तो ये भी जरा हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाए हुजूर उन्हें भी देख रहे हैं, जिन्होंने नहीं उठाए उन्हें भी देख रहे हैं। जिन्होंने मजबूरी के तहत नहीं उठाया या मजबूरी नहीं बल्कि आलस में नहीं उठाया, सरकार आप सब पे करम करके सबको अपना मदीना दिखा दे। बस सुने मखदूम माखमी की, आप सुने। अल्लाह अकबर। एक दिन ना माँ से कहने लगे, माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। बाप का साया नहीं था सर पे, सुने, बाप का साया सर पे नहीं था। खास करके वो घमंडी बेटे सुने, इन्हें ये लगता है कि मैंने मेहनत से बनाया ये। कहने लगे माँ इजाज़त दे, मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने कहा इकलौता बेटा है मेरा, तू चला जाएगा तो फिर दिल कैसे लगेगा, मैं तुझे नहीं भेज सकती। तो आज तो खुशनसीबी आपके बगल में मदरसा है,
ऐसा इदारा जिसने हर घर में कुरान का पौधा लगा रखा है, हर घर के अंदर इल्म वाले मौजूद है, मुस्तफ़ा वाले मौजूद है, खुदा वाले मौजूद है। ये इन मदरसों की बरकत है। अल्लाह अकबर। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है, जिधर चले जाएं उधर ही बात करने को मन करता है। मेरी गुजारिश है पूरी कौम से, मदरसों के कांधों से कांधे लगा दो। आज जो सरों पे टोपियां सलामत है ना, मदरसों की वजह से है। आज जो चेहरों पे दाढ़ियां हैं, मदरसों की वजह से है। दुनिया मुखालिफ है मदरसों की। तुम कांधे से कांधा लगा के कहो या रसूल अल्लाह, ये घर आपका है, हम भी आपके हैं। दुनिया लाख कोशिश कर ले, न कल मदरसे बंद हुए थे, ना आज हो सकते हैं, ना सुबह क़यामत तक हो सकते हैं। ये जिम्मेदारी हर मुसलमान की है। बस तो उस वक्त में इदारे बहुत दूर होते थे, लेकिन आज घर घर इदारे। बच्चों को पढ़ाइए। मखदूम माकिमी कहने लगे, माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटे तू चला जाएगा तो माँ का जी नहीं लगेगा। कहने लगे माँ इजाज़त देना। माँ ने इजाज़त नहीं दी दूर जाने की वजह से। फिर एक दिन ना बड़े आशिक थे इल्म के, रोते हुए ना किनारे पे चले गए, समंदर के किनारे पे घूम रहे थे। अचानक बड़ा खूबसूरत चेहरा सामने आया। आपने देखा, देखते ही रह गए, आंख में आंसू थे। एक पत्थर पे बैठे हुए थे। वो बुजुर्ग आके कहने लगे बेटे क्या हाल है? कहने लगे जाइए जनाब। क्या पूछते हो? कहा क्यों रो रहे हो? कहने लगे ये दुनिया है साहिब, यहाँ लोग हंस के सुनते, रो के सुनते, हंस के उड़ा देते। अब मेरा दर्द है, मुझी पे रहने दीजिए। फरमाया बताना, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं, बताना मैं तेरे काम आ जाऊं। अल्लाह अकबर। सुने? कहने लगे ठीक है। कहने लगे मेरी माँ ने मुझे बाहर जाने से रोक दिया। तो आप फरमाने लगे क्या हुआ था? तो मखदूम मागिमी कहने लगे मैंने कहा माँ मैं पढ़ने दूर जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटे अगर तू दूर गया तो मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊँगी। तो कहने लगे तुमने क्या फ़ैसला किया? कहने लगे एक तरफ इल्म था, एक तरफ माँ थी। कहने लगे मैंने इल्म छोड़ दिया, माँ की ख्वाहिश को आगे रखा। तो मुस्कुरा के आने वाला कहने लगा बेटे अगर तुम्हें मैं पढ़ा दूं तो? कहने लगे जनाब मैं कहाँ जाऊँगा पढ़ने के लिए? फरमाने लगे तुम नहीं जा सकते, मैं तो आ सकता हूँ। आप मुस्कुरा के कहने लगे बेटे मुझे जानते हो? कहा नहीं। कहा मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम कहा जाता है। अच्छा। कहा लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा किसी को बताओगे नहीं, किसी को, किसी को। खड़े हो जाएं माशाअल्लाह। नारे माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से, शुक्र रब का कि हमारी निगाहों के सामने अताए ताजुल शरिया, करामत ताजुल शरिया, ज़ोर ताजुल फ़ुक़हा, उस्ताज़ुल असातिज़ा, शेख़ुल उदबा वल फ़ुक़हा, जामे माक़ुलात व मनक़ुलात अल्लामा अख्तर हुसैन साहब क़िबला दामद अली की आमद हो चुकी है। बस मैं बात मुकम्मल कर लूँ, फिर इंशाअल्लाह हज़रत के नूरानी ख़िताब को सुनना है। तो मखदूम माकिमी कहने लगे कि जी ठीक है ये शर्त हमें मंजूर है, हम किसी को बताएंगे नहीं। आप अपनी माँ को बताए बगैर ना पाबंदी के साथ पढ़ने के लिए आया करते थे और चले जाते थे पढ़ करके। जब कई दिन माँ ने नहीं देखा ना, कहने लगी बेटे क्या बात है, कुछ दिन से नज़र नहीं आ रहे हो, किधर चले जाते हो, किधर चले जाते हो? तो चूंकि वादा कर चुके थे हज़रत खिज़र से कि हम बताएंगे नहीं कि आप हमें पढ़ाने के लिए आते हो, लेकिन माँ ने कहा बेटे कहाँ जाते हो? तो आप कुछ नहीं बोले। माँ ने फिर कहा बेटे बताओ ना कहाँ जाते हो? तो आपके जहन में फिर ख्याल आया कि उस दिन माँ ने कहा था कि मेरे लिए आप घर रहिए, तो मैंने माँ की बात मानी थी, अल्लाह ने मेरे पढ़ाने वाले का इंतज़ाम कर दिया। आज बात वादा खिज़र का है और इधर इसरार माँ का है, किसकी मानी जाए किसकी छोड़ी जाए? फिर ख्याल आया कि चल आज भी माँ की मान लेते हैं। आप कहने लगे माँ मैं जो जाता हूँ ना तो मुझे पढ़ाने के लिए खिज़र अलैहिस्सलाम आया करते हैं, मैं उनके पास पढ़ने के लिए जाया करता हूँ। माँ ने कहा लख्त जिगर नूरे निज़र बहुत अच्छी बात है। माँ ने सीने से लगाया, कहा बेटा कोई बात नहीं, रोज आया करो। जब इतना सुना चीख निकली मखदूम माकिमी की। कहने लगे माँ लेकिन आज के बाद वो पढ़ाने नहीं आएंगे। कहा बेटा किस लिए? कहा उन्होंने मुझसे वादा किया था अगर किसी को बता दो कि तो हम पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। मैंने आज ये रात से पर्दा हटा दिया है। ए माँ तुझे बता दिया है मुझे खिज़र पढ़ाने आते हैं। ए माँ बता तो सही है वो कैसे पढ़ाने के लिए आएंगे? ये कह के चीख मार के रोने लगे। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, अपना आंचल उठा के कहा था ए मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे ने मेरी रजा के लिए अपने उस्ताद को छोड़ दिया है, ए मेरे मालिक मेरे बेटे की तालीम का इंतजाम कर दे। माँ ने इधर आंचल उठा के कहा। मखदूम माकिमी कहते हैं अगले दिन जब दिल बेकरार हुआ, जी चाहा उसी जगह पे जाऊं जहाँ पढ़ाने वाले आते थे, लेकिन आज वो तो नहीं होंगे। लेकिन फिर भी दिल ने कहा अगर उस्ताद नहीं तो कम से कम वो जगह देख लूंगा जहाँ पे खिज़र बैठा करते थे। ये सोच करके उस मकाम पर आए हैं। मखदूम माकिमी कहते हैं हर दिन तो मैं पहले जाया करता था, लेकिन
लेकिन आज जब गया हूँ तो मुझसे पहले खिज़र आकर के बैठ गए हैं। मैंने जाकर के कहा था जनाब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहा आपने तो वादा किया था कि अगर बताऊंगा तो आओगे नहीं, कैसे आ गए हो? कहा बेटे पढ़ाने नहीं आया हूँ। कहा फिर किस लिए आए हो? कहा याद करो कल जब तुम रोए थे तुम्हारी माँ ने आंचल उठा के तुम्हारे लिए दुआ की थी और कहा था मालिक मेरे बेटे के तालीम का इंतजाम कर दे। कहा सुनो मखदूम हम तुम्हें पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। कहा फिर किस लिए आए हो? कहा रब ने कहा है जाओ खिज़र आज जाकर के मेरे मखदूम को सीने से लगाओ और जितना उसके सीने में आ सकता है एक ही वक्त में सारा इल्म मेरे मखदूम माहिमी के सीने में उतार दिया जाए। अल्लाह अकबर। ये माँ होती है और उसकी दुआएं होती है। इसलिए अगर दामन में कमी हो ना तो माँ से मांगना, अगर परेशानी हो तो कभी माँ से मांगना। अल्लाह इतना देगा कि संभाला नहीं जाएगा। हाँ माँ बाप को राजी करो। मैंने कहा नसीब वाले हैं वो बेटे जिनकी कमाई खर्च करने के लिए माँ बाप सलामत है। कल दौलत होगी माँ बाप नहीं होंगे तो पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। तेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, सब कुछ होगा, अगर माँ बाप नहीं होंगे तब भी तू अपने आप को दुनिया का सबसे गरीब इंसान महसूस करेगा। पूछो उनसे जिनके पास माँ बाप नहीं है, खुदा की कसम सब कुछ होते हुए उदास रहते हैं सिर्फ इसलिए कि तरक्की देख करके मुस्कुराने वाली माँ नहीं है, बुलंदी देख करके सीने से लगाने वाला बाप नहीं है। आज ये जातें मौजूद हैं, इनकी इज्जत करो, इनकी कदर करो और खुदा की कसम अगर ये राजी हो गए तो पैदा करने वाला खुदा भी राजी हो जाएगा। लेकिन जरूरी है अमल के साथ साथ अकीदे की मजबूती जरूरी है। मसलक के आला हजरत के पाबंद रहिए, इसी मसलक पर कायम रखिए। अपनी नस्लों से कह देना कि गरीब होके मर जाना, मोहताज होके मर जाना, लेकिन कभी मसलक के आला हजरत से कदम मत हटा लेना। ये अपनी औलाद को नसीहत और वसीयत करके जाना। बस मौला करीम मेरी गुफ्तगू में अहमद सावन जो खता लफ्ज़ हुई वो अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए, जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए ला इलाहा। ऐसे नहीं तीजा नहीं हो रहा है, जरा जोर से कलमा शरीफ पढ़िए। इतनी बड़ी शख्सियत जलवागर है, इतने बड़े आलिम को गवाह बना के कलमा पढ़ना है। सारे लोग जोर से पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।